नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। खबर झाबुआ जिले में आदिवासी हक अधिकार दिवस पर मेघनगर में आदिवासियों की जमीन बचाओ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया। आक्रोशित ग्रामीण आदिवासियों ने थांदला मेघनगर के 7-8 गांव की 14,000 हेक्टेयर जमीन खनन के लिए नीलामी को लेकर मेघनगर दशहरा मैदान में आदिवासी जमीन बचाओ आंदोलन किया। ग्रामीणों ने मेघनगर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नीलाम जमीन को निरस्त करवाने की मांग की है। आंदोलन में सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार शामिल हुए। विधायक का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने के एसडीएम और खनिज अधिकारी से बात हुई, लेकिन गलत जानकारी दी और गोलमोल जवाब मिला है। बहुत बड़ा घपला हुआ है। आदिवासियों की जमीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने में विधानसभा सदस्य हूं, आगे भी लड़ूंगा। इसी के लिए मैंने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मेघनगर क्षेत्र पहले से प्रदूषित इलाका है, केमिकल की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। हम हर हाल में आदिवासियों की जमीन को देने नहीं देंगे। आदिवासी एकता परिषद के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कमल सिंह डामोर ने कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो जमीनें खनन के लिए नीलाम हुए उन्हें तत्काल निरस्त करें, अन्यथा हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें हम अपने पशु, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, गाय, बैल, भैंस को लेकर कलेक्टर घेराव करेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की रहेगी। देखिए, यहाँ मेघनगर के पास में 7-8 गाँव हैं जहाँ पर ग्रेफाइट और मैग्नीज के लिए खनन के लिए ब्लॉक्स आवंटित कर दिए हैं। एसीएम को जानकारी मिलने पर यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, स्थानीय लोगों का विरोध में प्रदर्शन था, उस समय शामिल होने आया था। यहाँ तमाम आदिवासी लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ दी हैं, ऊपर शासन को लिखी है, और यहाँ अधिकारी भी आए थे, अनुविभागीय अधिकारी आए थे, जिले के खनिज अधिकारी भी आए थे। उनसे हमने बातचीत की है, जवाब बहुत गोलमाल मिला है। एनओसी दी गई ऐसा हम लोगों को यहाँ बताया खनिज अधिकारी ने। हमने मौके पर एसडीएम से भी बात की हमने, एसडीएम ने भी गलत जानकारी दी कि बोले कि एनओसी हुई ही नहीं, जबकि खनिज अधिकारी यहाँ कह गए कि एनओसी दे दी। हमने जब इनसे प्रक्रिया पूछी एनओसी कैसे दी जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या आपत्ति वगैरह लगाने क्या रहता है नियम प्रक्रिया में, तो माइक छोड़कर भागने लगे। साफ साफ है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है आदिवासियों को जमीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने का। इसका पुरजोर विरोध किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसके लिए। आपने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या आपने चिट्ठी भी लिखी? कल मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है, और वहाँ से बात भी हुआ, टेलीफोन भी आया है। हो सकता है 1-2 दिन में वहाँ से जवाब भी आए। हम भी फॉलो अप लेंगे वहाँ से, हम कल फोन भी लगाएंगे, दोबारा फिर चिट्ठी लिखेंगे। हर हाल में यहाँ पर किसी भी सूरत में मेघनगर के आसपास पहले से ही यहाँ प्रदूषित इलाका है, केमिकल की फैक्ट्रीज चल रही है, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और फिर यहाँ पर आदिवासी लोगों की 14,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीनें ली जा रही हैं। हम हर हाल में देने नहीं देंगे। जहाँ भील प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग की है मन से। देखिए, जितना बड़ा 4 राज्यों का भील बहुल वाला इलाका है, ये बीचों बीच सेंटर में पड़ता है। आप भी इसको मैप देख सकते हैं। अगर ये राजधानी बनता है तो चारों राज्य के जो भी प्रस्तावित भील प्रदेश है, वहाँ के लोग यहाँ राजधानी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और बीचों बीच में है, रेल से कनेक्टेड है, एयरटेल रोड बन गई है, ट्रेन एक्सप्रेस वे बन गया है, सब तरफ से कनेक्टेड है। इसलिए मुझे लगता है कि झाबुआ राजधानी होना चाहिए भील प्रदेश का। आपने मतियास भुरिया को लेकर भी मन से कहा। मतियास भुरिया अच्छे आदमी है। हमारे पास में कई प्रकार के लोग आते हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग दल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो, उसके लिए लड़ना और लिखना बोलना हमारा काम है। मतियास जी शराब के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अदालत के अंदर भी चिट्ठी लगाई है, याचिका लगाई है, और मुझे पता चला है कि कल उनको 151 धारा में जेल में भेज दिया है। हम मतियास भुरिया के लिए लड़ेंगे। माननीय विधायक महोदय, एक प्रश्न है। खनिज अधिकारी ने बताया है कि सारी ग्राम सभा ने अनुमति दी है, अब ग्राम सभा का कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत जानकारी दी? 50% जनसंख्या का वो होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने कहा वही है कि लोग सारे उस गाँव के लोग यहाँ बैठे हुए थे। सरपंच और सचिव ने मिली भगत करके, जाँच का विषय है किसने क्या लिया, किसने कितना क्या दिया है, वो जांच का विषय है, मगर मिली भगत करके इन्होंने अवैध तरीके से 2-3 लोगों ने सहमति दी है, वो पूरा गलत है, वो नियम के विरुद्ध है। वो आज ये जो 1400 हेक्टेयर जो ज़मीन को लेकर जो मेघनगर में आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में हर गांव, हर पंचायत, हर भाई, हर काकी, हर भाभी का सहयोग है। उनका ये कहना है कि हमारा जीवन यापन, हमारा जो जानवर है, हमारे जो मवेशी है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी ख़त्म होने वाली है। हमारे पास इतनी ही ज़मीन है जो हम इसके ऊपर रहकर जीवन यापन करते हैं। तो हम सरकार से और सभी से, मानव अधिकार आयोग से,
महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उनसे निवेदन करते हैं कि ये जो खदानें जो खनिज नीलामी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, निरस्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और उस उग्र आंदोलन में हम लोग कलेक्टर कार्यालय घेरेंगे, उसमें जानवर रहेंगे, मवेशी रहेंगे, बकरे, मुर्गे, और सारा समाज उठ के वहाँ पे जाएगा और उसी पे कलेक्टर कार्यालय के अंदर घेराव करके वहीं खाना पाना बना के खाएंगे और वहीं रहेंगे जब तक हमारा निरस्ती आदेश नहीं आता। पर भी उपलब्ध है। आप रीड न्यूज के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी हर खबर व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8813992773। अब समय हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलें।